Hello students, welcome back to online classes, and we were discussing about the chapter 3rd metal and non-metals. Today we are going to discuss about the displacement reactions. एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पढ़ने से पहले मैंने आपको चैप्टर 1 में भी ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमें रिएक्टिविटी ऑर्डर का पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम नेक्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी है मेटल्स की, एंड दैट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ये क्या है? मेटल की नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं रिएक्शन ऑफ ए मेटल, रिएक्शन ऑफ ए metal with the aqueous solution of the salt of other metal। ठीक है, other metal ये किसी भी तरीके से आपको पूछा जा सकता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, या फिर हम बोल सकते हैं कि किसी एक मेटल की दूसरे मेटल के सॉल्ट के एक्वस मीडियम के साथ में या एक्वस सॉल्यूशन के साथ में रिएक्शन। तो आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पता है, और आपने दो तरीके की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पढ़ी थी, सिंगल एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। और वहां पर हम यहाँ जो बात करेंगे वो करेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट की, जहां पर एक मेटल दूसरे एक्वस सॉल्यूशन से या दूसरे जो मेटल का सॉल्ट होता है उसके एक्वस सॉल्यूशन से उस मेटल को डिस्प्लेस कर देती है, यानी कि उसका रिडक्शन करवा देती है। ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हमें तभी पता चलेगा कि वो रिएक्शन होगी या नहीं होगी जब हमें रिएक्टिविटी ऑर्डर का ध्यान होगा। तो देखिए रिएक्टिविटी ऑर्डर, अभी तक हमने जितनी भी रिएक्शंस पढ़ी हैं वहां पर मैंने आपको हमेशा कहा है कि पोटेशियम जो होता है वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होती है, एंड देन सोडियम। अगर आपसे ये पूछा जाए कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स कौन सी है, देन यू हैव टू टेल पोटेशियम एंड सोडियम। सोडियम और पोटेशियम क्या है? मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स है। और सबसे ज्यादा एक ही पूछा जाए देन पोटेशियम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर इनसे थोड़ा कम होती हैं रिएक्टिव मेटल्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकेल, टिन एंड लेड, और इनको हम बोलते हैं हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स। और कुछ मेटल्स ऐसी होती है जो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव मेटल्स होती है, और उनमें आता है कॉपर, मरकरी, गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम। और मैंने आपको बता दिया है पहले से ही कि गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम दीज आर द लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स एंड आर called as inert metals or noble metals। inert metals और noble metals किनको बोलते हैं हम? गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम को। क्यों? क्योंकि ये बहुत कम रिएक्शन करती है, ना ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है, ना ये वाटर से रिएक्ट करती है, ना ही ये किसी एसिड से रिएक्शन करती है। ठीक है, बट ये डिसॉल्व हो जाती है एक्वा रेजिया में। ठीक है, मैंने बताया था आपको कि एक्वा रेजिया, जिसको रॉयल वाटर भी बोलते हैं, वो HNO3 और HCl का मिक्सचर होता है, जिसमें HNO3 1 एंड HCl 3 रेशो में होता है। ठीक है, तो उसमें ये मेटल्स डिसॉल्व हो जाती है, बाकी किसी से भी ये रिएक्शन नहीं करती हैं। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको लर्न करना होगा। अब हम आ जाते हैं हमारे केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर। तो देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज में यहाँ से आपको एक चीज, क्योंकि यहाँ से हम जैसे जैसे बिलो जा रहे हैं, टॉप टू बॉटम की तरफ जा रहे हैं, तो रिएक्टिविटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ये मोस्ट रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव। ठीक है, एंड द लीस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सी है? प्लेटिनम। लीस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सी है? प्लेटिनम। ठीक है, तो जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो रिएक्टिविटी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है और इसको आपको लर्न भी रखना है। अब देखिए मैं यहाँ पर एक दो रिएक्शंस लिख रही हूँ जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। एक मैं लिख रही हूँ आपके पास में FeSO4 प्लस Zn। एक रिएक्शन मैंने ये लिखी है, और दूसरी रिएक्शन में लिख रही हूँ ZnSO4 प्लस Fe। अब देखिए यहाँ पर इस रिएक्टिविटी ऑर्डर से आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि जिंक इज द मोर रिएक्टिव देन आयरन। जिंक क्या है? आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है। अब देखिए क्या होगा, अगर आयरन का यानी FeSO4 का सॉल्यूशन होगा तो जिंक उसको डिस्प्लेस कर सकता है, यानी कि FeSO4 का जो सॉल्यूशन होता है ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है।
हमें पता है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। ये क्या है? मोर रिएक्टिव है, ठीक है, किससे? आयरन से। तो ये क्या कर देगी? आयरन को डिस्प्लेस कर देगी इसके एक्वस सॉल्यूशन में से, ठीक है। तो ये क्या कर देगा? जिंक खुद तो चला जाएगा ZnSO4 प्लस आयरन को किस में ले आएगा? सॉलिड में, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन हो जाती है और ये हमें कौन बताता है? रिएक्टिविटी ऑर्डर। अब अगर ये रिएक्शन इस तरीके से दी गई हो जिसमें आपको ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन दे रखा है और उसमें आपने आयरन डाला है, देन आपको ये पता है कि जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है। अब मोर रिएक्टिव है, ये लीस्ट रिएक्टिव है, तो लीस्ट रिएक्टिव मेटल मोर रिएक्टिव मेटल को उसके एक्वस सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर सकती है, सो यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। ओके, चलिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक तो मैंने ले लिया एल्यूमिनियम क्लोराइड और मैंने इसमें सिल्वर डाल दिया, ठीक है। एक मैं ले लेती हूँ AgCl और इसमें मैंने एल्यूमिनियम डाल दिया। ओके, अब देखिए एल्यूमिनियम क्लोराइड है और एक्वस है, सॉरी सिल्वर है Ag, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम और सिल्वर में से, एल्यूमिनियम और सिल्वर में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है? एल्यूमिनियम। तो क्या होगा? एल्यूमिनियम ऑलरेडी एक्वस मीडियम में है, तो सिल्वर उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है, किससे? एल्यूमिनियम से। ओके, और नेक्स्ट रिएक्शन में देखिए एल्यूमिनियम क्या है? मोर रिएक्टिव, देन ये सिल्वर को क्या कर देगी? डिस्प्लेस कर देगी और क्या बना लेगी? खुद तो आ जाएगी एक्वस सॉल्यूशन में और सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगी। तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी शो करती हैं मेटल्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक